हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज थर्सडे था, निफ्टी की एक्सपायरी थी। यहाँ पे निफ्टी 21,900 के पास में जाके क्लोज हुआ है और वही बैंक निफ्टी 46,200 के पास में क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी कल के कंपेयर में यहाँ पे 0.30% पॉजिटिव क्लोज हुआ है और वहीं बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में यहाँ पे आधा % पॉजिटिव क्लोज हुआ है। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी जो कल की रैली कंटिन्यू किए थे पॉजिटिव साइड में, आज वही हमें यहाँ पे वापस देखने को मिला। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले वीडियो में एक बार वापस से आपको रिपीट करा देता हूं। मार्केट में ये वोलेटिलिटी आने वाले, जब तक अप्रैल महीने में इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते हैं, इलेक्शन का प्रॉपर वैसे रिजल्ट नहीं आ जाता है, आप लोगों को मार्केट में इसी तरह मूवमेंट देखने को मिलेंगी। रीजन अभी कुछ भी हो, किसी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हो, कुछ भी हो, ये आप ऑब्जर्व कर लीजिए। जब जब हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, ये 1 महीना पहले और 1 महीना बाद में, इलेक्शन के 1 महीना पहले और इलेक्शन के 1 महीने बाद में, इसी प्रकार आप लोगों को मूवमेंट देखने को मिलती है। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज की ओपनिंग की, तो आज दोनों इंडाइसेस गैप अप ओपन हुए, लेकिन ऊपरी लेवल पे मार्केट में अच्छा हमें एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। इवन एक टाइम तो मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि कहीं आज मार्केट निगेटिव तो ना बंद हो जाए, क्योंकि मार्केट में अभी कुछ दिनों से ऐसी ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक दिन निफ्टी बैंक निफ्टी पॉजिटिव ओपन होते हैं, दूसरे दिन निगेटिव क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे ये अल्टरनेट चल रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, लेकिन वैसा नहीं हुआ। निफ्टी में तो किसी प्रकार का, आज हमने जब लाइव में थे तो किसी प्रकार का हमने ट्रेड नहीं कर पाए। बैंक निफ्टी में एक ट्रेड किए। जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तो वहां पे ये सारे पॉइंट कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आपका यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी, आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। यूरोपियन मार्केट के जो तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट में ट्रेड कर रहे हैं। डैक्स और सीएससी यहाँ पे आधा % के पास में पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और वहीं पे एफटीएससी यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट 1/4% पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर में। यूएसडीआरआर 83 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और वहीं ब्रेंट ऑयल 81 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये तो बात होगी कि हमें आज अभी प्रेजेंट में ग्लोबल मार्केट का कैसा सिनारियो, कैसा ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए चेक करते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें इंट्राडे में कैसी मूवमेंट देखने को मिली और कल यानी कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो चलिए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप खुले, लेकिन ऊपरी लेवल पे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। यहाँ पे जब मार्केट में यहाँ पे बॉटम बनाया 9:45 के बाद में थोड़ा एक अपमूव आता हुआ दिखा। यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया कि देखिए, बैंक निफ्टी अब अगर 45,900 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो पहला टारगेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा वो रहेंगे 46,112। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक ऊपर गया और हमारा जो पहला टारगेट था वो अचीव किया 1:30 बजे के पास में। और यहाँ पे हमने 1:30 बजे के बाद में हमने हमारे जो सेशन था, लाइव सेशन, उसमें से एग्जिट कर लिए थे। 1:30 बजे के बाद में मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आती हुई दिखी और यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 46,266। यहाँ पे निफ्टी इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही क्लोज हुआ है। 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 46,152। ये तो बात होगी कि आज यानी कि बैंक निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली थर्सडे के दिन। अब चेक कर लेते हैं वो कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। बात करेंगे पहले रेजिस्टेंस की, तो इंट्राडे में निफ्टी बैंक आज जहां पे रजिस्ट होता हुआ दिखा है वो जोन है 46,400 के। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर ये क्रूशियल रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं प्रॉपर वे से, निफ्टी बैंक इसके ऊपर जाता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है। क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 46,585, 46,585। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,732, 46,732। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,862, 46,862। ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की। बात करेंगे कुशल सपोर्ट की, तो आज इंट्राडे में बैंक निफ्टी यहाँ पे कुशल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 46,091। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है प्रॉपर वैसे 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे आके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में जो पहला कुशल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी बैंक में वो जोन है 45,944, 45,944। सेकंड कुशल सपोर्ट है 45,784, 45,784। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 45,607, 45,607। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस
अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई यहाँ पे नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से लाइक कीजिए। चलिए सबसे पहले आप चेक कर लेते हैं वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट है एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा बैंक निफ्टी के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 46,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 46,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 46,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 46,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। इस जोन को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो ही आप लोगों को बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन रहेगा, इस जोन के पास से वापस से बैंक निफ्टी में आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है, यहां से एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में वो जोन है 46,000। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे जो कॉल का हमें डाटा देखने को मिल रहा है 46,500 की स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 46,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 46,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक 46,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है तो ये जो लेवल रहेंगे निफ्टी बैंक के लिए मेक और ब्रेक का काम करेंगे। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है तो ही आपको निफ्टी बैंक में एक तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन रहेगा, इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इस लेवल के पास से ही निफ्टी में वापस आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जोन रहेंगे 46,500 और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में वो जोन रहेंगे 46,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। आज 15 फरवरी थी, 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप अप खुले, लेकिन यहाँ पे एक हमें अच्छा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। दोनों इंडाइसेस में 10 बजे के करीब एक अच्छा हमें मूवमेंट आते हुए दिखी, लेकिन निफ्टी में 10 बजे के बाद से लेके तो 1:30 बजे तक मार्केट एक चौपी रेंज में निफ्टी में ट्रेड होता हुआ दिखा। यहाँ पे हमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट आज हमने कैप्चर नहीं किए ड्यूरिंग द लाइव सेशन, क्योंकि हम यहाँ पे 1:30 बजे एग्जिट हो गए थे। 1:30 बजे के बाद में ही निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट आते हुए दिखी। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए दोस्तों, इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 21,927, 21,927 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 21,904। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही क्लोज हुआ है। ये तो बात होगी कि थर्सडे के दिन हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए आप चेक कर लेते हैं वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में फ्राइडे के दिन निफ्टी में अच्छी मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे पहले रेजिस्टेंस की। तो एज पर इंट्राडे में आज जहां पे निफ्टी रेजिस्ट होता हुआ दिखा है वो जोन है 21,953, 21,953। कल फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाके प्रॉपर वैसे 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है तो अप साइड में जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी में वो जोन है 22,006, 22,006। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 22,050, 22,050 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 22,099, 22,099। ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो आज इंट्राडे में निफ्टी जहां पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 21,884, 21,884। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करता है तो डाउन साइड में निफ्टी में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होते हुए दिख रहा है वो जोन है 21,839, 21,839। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 21,794, 21,794 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 21,751, 21,751। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं।
एज पर यहाँ पे हमें जो सबसे पहले सपोर्ट देख लेते हैं निफ्टी में, तो एज पर यहाँ पे ऑप्शन चेन का हमें जो डाटा देखने को मिल रहा है 21,900 के पुट पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 21,900 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। देखिए दोस्तों, आज निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो इसी सपोर्ट के पास में देखने को मिली है 21,900। ये एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस सपोर्ट के पास से ही निफ्टी में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गई बात क्रूशियल सपोर्ट की 21,900 के। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर हमें यहाँ पे जो कॉल का डाटा देखने को मिला है 22,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 22,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 22,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है तो ये जो लेवल है निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का काम करेंगे। निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन रहेगा निफ्टी में एज अ प्रॉफिट बुकिंग का काम करेगा, इस लेवल के पास से ही निफ्टी में वापस आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन वो जोन है 22,000 और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन वो जोन है 21,900। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार का कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।